तो भाई जिनका ये केक था ना, उनकी बर्थडे 2 दिन ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रहे थे कि हमने बर्थडे नहीं बनानी जब तक भाई आप सफ़िया आपी से केक हमें लेकर नहीं। तो जब मुताहिर की बर्थडे थी और मुताहिर ने अपनी मम्मा को इतना परेशान किया कि मम्मा को अर्जेंट बेसिस पे ऑर्डर देना पड़ा। और आप सोच रहे होंगे ये कैसा केक बना रही है मैडम साहिबा, तो मैं ये इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि उनको पाइनएप्पल केक चाहिए था। मेरे पास सिर्फ अर्जेंट बेसिस पे चॉकलेट स्पॉन्ज ही अवेलेबल होता है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे पास चॉकलेट स्पॉन्ज है और पाइनएप्पल भी है, लेकिन चॉकलेट स्पॉन्ज अवेलेबल है। तो इन्होंने कहा भाई चलेगा, सब चलेगा, बस आप केक बना दे। तो फिर मैंने यही किया, चॉकलेट स्पॉन्ज यूज़ किया क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट था, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा था मेरे पास ये केक बनाने के लिए। अब बच्चे को मैंने रेफरेंस पिक्चर के लिए 2-3 पिक्चर्स तो शेयर कर दी थी जो मैं बना सकती थी, और उस टाइम मेरे पास बैटमैन के टॉपर्स थे, इसलिए मैंने बैटमैन वाले केक की भी पिक्चर उनके साथ शेयर की थी। तो उन्होंने उसमें से वो बैटमैन वाला थीम ही पसंद किया और मैंने फिर इस तरह के टॉपर्स लगा के फिर ये केक बना दिया। टॉपर भी मेरे पास अवेलेबल था, इसीलिए अगर ये प्रिंट निकलवाना पड़ता तो प्रिंट निकलवाने का तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये वाला केक बना दिया। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही प्यारा। और मुताहिर इस केक को देख के इतना खुश हुए हैं, उनकी मम्मा ने मेरे साथ इसका फीडबैक भी शेयर किया और वो बहुत खुश हुए। इसके अलावा कुछ सिंपल केक्स हैं और कुछ हार्ड केक्स हैं जो मैंने बनाए हैं। ये बेंटो केक जो कि मेरी रेगुलर कस्टमर की तरफ से ही था, और ये वाला केक जो कि मुझे बनाते वक्त इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मैंने ये डॉल बनाई थी और ये फॉन्डेंट बॉल्स वगैरह बनाए थे। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से फॉन्डेंट बॉल्स बहुत ज़्यादा अजीब से हो रहे थे। कस्टमर को ये केक अच्छा लगा लेकिन फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आई थी, और ये बात मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ कि इसमें फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है। अभी भी मुझे इसमें बहुत से काम सीखने की ज़रूरत है। फॉन्डेंट करेक्टर्स वाले जो केक्स होते हैं उनमें मैं अभी इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैं अभी उसमें लर्निंग में हूँ समझे कि। तो फॉन्डेंट करेक्टर वाले काम वाकई बहुत मुश्किल होते हैं, तो सोच समझ के कि अगर मैं भी बहुत मुश्किल से इनके ऑर्डर्स लेती हूँ तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि भाई इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं इन चीज़ों में। और ये रहा एक और केक जिसका जो है कस्टमर ने बहुत ही प्यारा फीडबैक दिया था। ये किसी ब्यूटी पार्लर का केक था जिनकी एनिवर्सरी थी ब्यूटी पार्लर की, और पिंक रोज़ ही इनकी ब्यूटी पार्लर का नाम था, तो इस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता था केक इनका। और इन्होंने भी बहुत प्यारा फीडबैक दिया था, इनको टेस्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और पर्सनली ये वाला डिज़ाइन ना मेरा मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन है जो कि आपके बजट में भी आ जाता है क्योंकि इसमें कोई फॉन्डेंट शॉन्डेंट का ज़्यादा काम भी नहीं है। और ये था एक इंगेजमेंट यानी कि बात पक्की का केक था, और फिर ये भी कस्टमर ने अपनी ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग कलर चूज़ करवाया था, तो कलर मैंने उस हिसाब से बनाया था। और इसमें मैंने लगाए थे आर्टिफिशियल रोजेस क्योंकि वाइट रोजेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ये रहा एक और ज़बरदस्त किस्म का केक जो कि आउट ऑफ कंट्री मेरी कस्टमर रहती है वो मुझसे ऑर्डर करती है, तो इन्होंने अपने फियांसे के लिए बनवाया था और बहुत ही उन्हें अच्छा लगा था, बहुत ही अमेजिंग लगा उन्हें। बहुत एकदम से जब उन्होंने केक देखा बहुत खुश हो गई थी। और इसके अलावा ये फायर केक जो कि मैंने बनाया था और मैंने ख़ुद ही बर्न कर लिया। अब आप कहेंगे कि कस्टमर का केक आपने क्यों बर्न कर लिया, तो भाई मुझे ना बर्न करके देखने का बड़ा कभी कभी दिल करता था, मैं बर्न कर लेती हूँ। और 100% फायर केक जो बर्न हो जाते हैं अगर आप उसको ह्यूमिडिटी से दूर रखें तो कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगा था ये केक। इसके अलावा ये एक केक बनाया था जिसमें है तो केक पूरा वनीला का, लेकिन इसका जो ब्लैक कलर है, ब्लैक बॉर्डर है, वो सारा ऑब्वियसली मैंने ब्लैक गनाश यानी कि चॉकलेट गनाश में थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करके बनाया था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ज़बरदस्त किस्म का बेबी बॉस केक जो कि मेरा बहुत पर्सनली फेवरेट है, आज तक का मुझे लगता है कि मेरा सबसे परफेक्ट फॉन्डेंट केक है। आप सच्ची बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये, और कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगा था, एंड अगेन रिव्यू बहुत अच्छे आए थे। इसके अलावा ये वाले केक का भी कस्टमर ने इतना प्यारा रिव्यू दिया था कि मेरी बहुत ही पुरानी कस्टमर का ऑर्डर है जो कि अक्सर ही मुझसे ही केक लेती थी, और ये मेरे ख्याल से पूरा साल जो है मेरी कस्टमर रही हैं। और ये मेरी किसी न्यू कस्टमर का ऑर्डर था जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बनवाया था और उनकी बर्थडे के लिए, जो कि अगेन आप देख सकते हैं मेरा सिग्नेचर डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत रेड शार्प कलर आया था। और ये रेड कलर कैसे आया था, बेक हाउस की लिक्विड कलर यूज़ की है मैंने, सिंपल, उसमें और कुछ भी यूज़ नहीं किया है। एडिबल प्रिंट वाला जो ये केक है एक बेस्ट फ्रेंड ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बनवाया था और अच्छा खासा खर्चा किया था इन्होंने। बुके बनवाया, इस तरह के बॉक्स इन्होंने अरेंज करवाया, फिर बलून्स, और फिर इन्होंने इसको
कार में डिलीवर करवाया, सेव ऑप्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेवली हो भी किया था और कस्टमर भी बहुत खुश थी और मैं भी, क्योंकि मेरे कस्टमर्स खुश तो मैं खुश। तो आपको ये सारी डील कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ब्लैक फॉरेस्ट केक था ये 1.5 पाउंड का। और इसके अलावा ये वाला केक कस्टमर ने जिन्होंने बनवाया था इनके साथ बहुत बुरा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये पिकअप करेंगे, एंड टाइम पे इनको बाइकिया करवाई रात को और बाइकिया वाले ने इनकी केक की जो धज्जियाँ उड़ाई है। इनको जस्ट टेस्टिंग के लिए चाहिए था केक, लेकिन फिर भी दिल तो बहुत ख़राब होता है जब केक ख़राब होता है। तो एंड टाइम पे बाइकिया वगैरह करवाने से गुरेज किया करें। जब आप कहते हैं कि पिकअप है तो कोशिश किया करें पिकअप कर लिया करें। उसके अलावा कारनामे ज़रा चेक करें, मेरे सर से ना अभी तक अगस्त का सर भूत सवार उतरा ही नहीं है। हर कैलेंडर में मैं अगस्त लिख रही हूँ, ये मेरी तीसरी गलती सितंबर के महीने में मैंने अगस्त लिखा है। कस्टमर बहुत खुश थे इस केक से, इनका एनिवर्सरी केक था। उसके अलावा ये केक जिन्होंने बनवाया था ये बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर था। इनके भाई की टांग टूटी हुई है, प्लास्टर लगा हुआ है इनके भाई की टांग में, तो इनके भाई की बर्थडे भी थी, तो इन्होंने कहा कि कुछ इस तरह से बना दे, नेटफ्लिक्स केक, आईपैड वगैरह, आईपॉड है पता नहीं क्या है ये। तो फिर ये सब कुछ मैंने बनाए हैं और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।